तो आपको बवासीर थी, आपने पहले भी कहीं चेक करवाया है? नहीं, कई बार चेक करवाया, कई जगह चेक करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी जो गुरुजी से दवा लिया था मैंने, डॉक्टर साहब से, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लग, मतलब कि तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने पैरालिसिस का 3 खुराक दवाई दिया था मुझे, और मैं 3 खुराक खाने के बाद इन्होंने व्यायाम जो किया बताया है मुझे, वो व्यायाम मैं कर रहा हूँ, पहले से बेहतर फ़ील हो रहा है। सिर्फ 1500 रुपये में आप 3 महीने की दवाई देते हैं और मरीज ठीक भी हो जाता है? हाँ जी। जी। तो ये जो एमबीबीएस डॉक्टर कर रखी है, जिन्होंने जो पढ़ाई कर रखी है, इतना खर्चा लगा रहे, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर रखे हुए हैं, तो यहाँ क्यों जाते हैं फिर लोग? नमस्कार, मैं असके भारद्वाज, असके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय गुड़गांव सेक्टर 1 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ जितेंद्र जी हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और ये योग सिद्धि द्वारा, देवी शक्ति द्वारा भी रोगियों का इलाज करते हैं। ये किस प्रकार की दवाई देते हैं और किन लोगों का इलाज करते हैं और कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं, इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से इलाज करते हैं, तो आपने ये जड़ी बूटी रख रखी है, जैसे ये देखिए, हाँ जी। और ये किस चीज़ में काम आती है दवाई, ये और तो हार्ट की ब्लॉकेज के लिए होती है। और किस चीज़ में आप मुख्य बीमारियों का क्या क्या इलाज करते हैं? मुख्य बीमारियों में आती है पैरालिसिस आती है, पाइल्स होती है, पथरी होती है, और सांस के मरीज होते हैं। उसके बाद थायराइड होती है। ये 4-5 बीमारियां हम आयुर्वेद से ठीक कर रहे हैं। ये मुख्य बीमारियां, इसके अलावा भी अदर बीमारियां ठीक करते हैं आप? इसके अलावा भी चल रही है प्रैक्टिस 1-2 बीमारियों पर। इनमें 5 में आपका पकड़ मजबूत आपकी? पकड़ मजबूत है जी। जी। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है? लगभग 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। हाँ जी। आप अब तक कितने मरीज ठीक कर चुके हैं? पैरालिसिस के तो कम से कम कर चुके हैं 25 के करीब। जी। और पथरी और पाइल्स की तो गिनती नहीं है, कितने हैं, 200 करे, 500 करे, वो तो कंटिन्यू बहुत हुए हैं। उसके बाद में कोरोना के टाइम में भी कोरोना के काफ़ी पेशेंट ठीक किए मैंने। और अभी फ़िलहाल चल रहे हैं इसके पैरालिसिस वाले भी चल रहे हैं, और पथरी के भी चल रहे हैं। सारे जैसे बंदों को पता लगता है तो आते ही रहते हैं। वैसे कोई मैंने वैसे डाला नहीं ना कि इस कहीं पे कि भी एक मेरा प्रचार हो, तो ये काम चल रहा है। तो जो मरीज आपसे दवाई लेके जाते हैं वो पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, ठीक हो जाते हैं? हाँ जी, पूर्णतः ये आपके सामने खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो लेटेस्ट मरीज हैं ये, हाँ, ये तो अभी फ़िलहाल तैयार वो ठीक चलो किए मैं हुए इनसे हैं। पूछ लेता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, सुमित कुमार मेरा नाम है, मैं बिहार से आया हुआ हूँ। तो सुमित जी, आपने डॉक्टर साहब से कब दवाई ली थी और किस चीज़ की दवाई ली थी? लगभग मैं 23 तारीख को दवाई लिया था। इन्होंने पैरालिसिस का 3 खुराक दवाई दिया था मुझे, और मैं 3 खुराक खाने के बाद इन्होंने व्यायाम जो किया बताया है मुझे, वो व्यायाम मैं कर रहा हूँ, पहले से बेहतर फील हो रहा है, पहले से सुधार आ रहा है मुझे इस चीज़ में। जी। तो आपके कहाँ दिक्कत थी, पैर में? जी, पाँव में, इस साइड अभी में, आप पाँव ठीक में। महसूस कर रहे हैं? जी जी, पहले से तो बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप थोड़ा चल के दिखाइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको दवाई सूट कर रही है, इसका जी जी, मतलब आपको। दवाई तो ले लिया हूँ, 3 ही खुराक थे, उसके बाद व्यायाम बताए हैं सुबह को चलने के लिए पाँव पैदल, वो सब कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ठीक महसूस कर रहा हूँ, पहले से बेहतर हूँ। अच्छा, आपने इसके अलावा पहले भी कहीं दवाई ली होगी? जी, ये लगभग मेरा 25 साल से का है, तो वो बचपन में हुआ था, तो उस टाइम में जो इलाज हुआ था, उसके बाद स्टॉप हो गया था बिल्कुल। मैं अभी जाके ये 20-22 तारीख को दिखाया हूँ फिर से। जी। तो अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं, जी अच्छा लग जी रहा है आपको? जी जी, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पहले से अच्छा लग रहा है। जी। जी तो आप मेरे को एक बात बताइए, डॉक्टर साहब ने आपसे कितनी फीस ली और कोई परहेज भी बताए हैं क्या? जी, परहेज़ तो बताए हैं, बाकी फ़ीस अभी कुछ नहीं लिए हैं, बस कर लिए हैं सेवा। थोड़ा बहुत सेवा पानी? हाँ, सेवा पानी थोड़ा बहुत कर दिया है, बाकी कुछ फ़ीस नहीं बोले हैं कि मुझे ये नहीं ये देना चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, वो सब नहीं कुछ कहे हैं। जी। हमारे साथ एक मरीज और हैं जो ठीक हुए डॉक्टर साहब की दवाई से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? विनोद यादव जी। तो विनोद जी, आपने कब ली थी डॉक्टर साहब से दवाई और किस चीज़ की दवाई ली थी? जो पाइल्स की दवा लिया था हमने करीब 1 साल पहले, जी। तो 2-4 खुराक ही खाए थे हमने, आराम हो गया जब से, तो हमने आवश्यकता नहीं पड़ी खाने की। तो आपको बवासीर थी, आपने पहले भी कहीं चेक करवाया है? नहीं, कई बार चेक करवाया, कई जगह चेक करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी जो गुरुजी से दवा लिया था मैंने, डॉक्टर साहब से, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लग, मतलब कि तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।
अच्छा, यानी आपने बवासीर की कई जगह दवाई ली लेकिन आराम नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर साहब से जब से दवाई ली आपने आराम मिल गया आपको। आराम मिल गया जी। जी, अब 1 साल में कोई दवाई नहीं ले रहे आप? नहीं जी, कोई दवा नहीं। कितनी दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने, कितनी खुराक दी थी? दिया था करीब 8-10 खुराक दिया था। 8-10 खुराक दिया था। और मिनिमम प्राइस में, कम पैसे में? हाँ, मिनिमम प्राइस एकदम नॉर्मली, कोई चार्जेस नहीं एक्स्ट्रा था जी जी। मुश्किल से 250-300 रुपया ही दिया था, हम ज़्यादा दे भी नहीं पाए थे, जी तो यही दिया था हमने। जी। आप देख रहे हैं मेरे साथ विनोद जी हैं और ये भाई है, ये संतुष्ट है डॉक्टर साहब की दवाइयों से और बहुत ही सस्ता और कम पैसे का इलाज सेक्टर 1 गुड़गांव में। और डॉक्टर जितेंद्र जी से हम बातचीत कर रहे हैं, कंटिन्यू है बातचीत। और 2 ये संतुष्ट रोगी थे हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत कराई। एक की बवासीर का इलाज हुआ है, इन्होंने विभिन्न विभिन्न जगह टेस्ट करवाए, दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और लेकिन विनोद जी ने 8-10 पुड़िया इन डॉक्टर साहब से खाई और ये ठीक है। और 250 रुपये, क्या होता है 250 रुपये में आज, आप देख रहे हो कितना कम प्राइस है। दूसरे भाई के पैर में दिक्कत थी और अभी ये अच्छा महसूस कर रहे हैं और नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थोड़ा ये लंबा मामला, 25 साल पुराना केस है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे संतुष्ट मरीज कितनी होगी संख्या? मेरे पास में 20-25 के करीब तो हैं ही, जो भी मैं आपको नंबर दे दूं, बात कर सकते हो आप उनसे। जी। हाँ जी। और इसके अलावा नॉर्मल जो बीमारी है, अदर जो 4-5 बीमारियां बता रहे हो, जैसे सांस की बताई आपने, हाँ जी। तो जो सांस का मरीज है तो उसको कैसे ठीक करते हैं आप? क्या दवाई देते हैं, क्या परहेज बताते हैं? उसको चिकनाई बंद करते हैं, जी। कढ़ाई बंद करते हैं, हम्म, वो ठंडी चीज़ों का परहेज देते हैं। हम्म, तो 3 महीने का चलता है उसका, जी। बल्कि हो तो 1.5 महीने में जाता है। हम्म, 3 महीने की दवाइयाँ चलती है उसकी। 3 महीने की दवाई आपकी कितने पैसे की होती है? कितना अनुमानित खर्च आ जाता है? वो हमारी होगी कम से कम 1500-1600 की। सिर्फ 1500 रुपये में आप 3 महीने की दवाई देते हैं और मरीज ठीक भी हो जाता है? हाँ जी। जी। तो ये जो MBBS डॉक्टर कर रखी है, जिन्होंने जो पढ़ाई कर रखी है, इतना खर्चा लगा रहे, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर रखे हुए हैं, तो यहाँ क्यों जाते हैं फिर लोग? वो तो जी देखो, कोई भी कहाँ चला जाए, उसका क्या कर सकते हैं। यानी अगर लोगों को पता हो तो आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई भी मरीज आपसे मिलना चाहे तो आपका क्या परिचय है, क्या एड्रेस है? यहाँ मिलेंगे आप या राजस्थान में आप कोई जगह बता रहे थे मेरे को, तो कहाँ मिलेंगे? एक बार एड्रेस बताइए अपना। क्योंकि अभी 1-2 महीना तो मैं यहाँ हूँ जी। मानेसर में ही। जी 2-3 महीना बाद में मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा राजस्थान में, कोटपुतली के पास में बनेठी गाँव में। जी। तो मेरा विचार है वहीं पे। यानी आप राजस्थान में भी एक और क्लिनिक अपना खोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, एक जो पुराना पेशेंट है सांस का, जो दमे का शिकार हो जाता है, सांस चढ़ता है जिसको, भागते दौड़ते, हाँ जी, या जो बुजुर्ग हो जाते हैं उसको सांस चढ़ता है, कफ वगैरह हो जाता है, हाँ जी। तो उनका भी पक्का इलाज करते हैं आप? हाँ, पक्का हो जाएगा उनका भी, पक्का हो जाएगा उनका। यानी अच्छा इलाज होगा? हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बात करते हैं सिद्धियों की। हाँ जी, आप दवाई तो आयुर्वेद की देते ही हैं, हाँ जी। लेकिन साथ साथ आप बता रहे थे कि मैं सिद्धि करता हूँ, देवीय शक्ति के द्वारा आप उसमें दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, बिल्कुल तो जी, उसका बिल्कुल। क्या है, थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखो जी, कोई भी दवा है हम्म, बगैर सिद्ध के तो काम करती ही नहीं है। जी तो जितनी भी दवाइयाँ हैं मैंने सिद्ध की हैं, जी क्योंकि मैं 3 ही खुराक देता हूँ, चौथी नहीं देता। जी अगर 3 खुराक में कोई बंदा ठीक हो जाए, वो कर ही नहीं सकता कोई। जी। क्योंकि ये देखो, मैं तो अपने ऊपर लेता ही नहीं, हम्म, क्योंकि जो सिद्धियाँ होती है, देव होते हैं, वही ठीक करते हैं। हम्म, मेरा काम है दवा देना और बाकी बंदे अपना आप ठीक हो रहे हैं। जी। हाँ, ये काम है जी। तो डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मैं सिद्धियों द्वारा ठीक करता हूँ और हाँ मरीज संतुष्ट भी, हमने बातचीत भी की, हाँ और जी। आपने ये बोला कि नंबर भी ले लो, आप जितने भी नंबर हैं हाँ, नंबर दे सकते संतुष्ट हैं। कस्टमरों के आप नंबर दे दोगे जो मरीज ठीक हो गए, हाँ राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि आजकल पढ़ाई का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना, आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है, हाँ जी। तो इसमें लोग स्टडी कर रहे हैं, MBBS की डिग्री कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर डॉक्टर बन रहे हैं और फिर अच्छी फीस लेके अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन आप मिनिमम फीस में, संभव है ये? संभव है जी। आयुर्वेद के अंदर देखो, दवाइयाँ कॉस्टली भी होती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि मान लो हमें अवेलेबल हो जाती है, पहाड़ों से भी हो जाती हैं। तो वो जो पहाड़ों से अवेलेबल हो जाती है, जैसे हमने पैरालिसिस के, तो ये मैंने 3100 रुपये रख रखे हैं। अगर कोई गरीब आदमी है तो मैं 2100 रुपये में कर दूंगा। जी सिर्फ 3 खुराक देता हूँ, उसकी बीमारी ख़त्म है। जी। हाँ जी। तो आप ये जड़ी बूटी कहाँ से लेके आते हैं डॉक्टर साहब? ये पहाड़ों से लेते हैं ना, पहाड़ों में चले जाते हैं, कभी अलवर के पहाड़ में चले गए, कभी यहाँ के पहाड़ में चेक कर ली कौन सी जड़ी बूटी हमारे काम की है। तो आपको जड़ी बूटियों की पहचान है? हाँ जी, बहुत पहचान है। तो आपने गुरु बनाया था, कोर्स कहाँ से किया, कैसे सीखा आपने ये चीज़ें? गुरु तो जैसे कई बार साधुओं के साथ भी मान लो समय बिता लिया होगा, उनसे भी कोई चीज़ का ज्ञान लिया होगा। कुछ हमारे परिवार के जो पुराने लोग होते थे, दादा थे हमारे, उनसे भी ज्ञान लिया हमने। तो ऐसे हमारी जड़ियों का पहचान हो गई थी। और ये किस
बीमारी में काम कर रही है ये भी पहचान हो गई है, कितनी मात्रा में ली जाए वो भी पहचान हो रखी है। जी। तो डॉक्टर साहब आज के युग में जो सेक्टर है ये तो, और हाँ जी। सेक्टर में वीआईपी लोग रहते हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हाँ जी। तो वो आपसे सवाल नहीं करते कि आप अंधविश्वास कर रहे हो, या अंधविश्वास जैसी घटनाएं हैं इसको मानते नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते लोग? बोलते हैं सभी ऐसी बातें बोलते हैं लोग, जिनको विश्वास नहीं वो बोलेंगे। वो कहते हैं जी हम पढ़े लिखे हैं, ये ऐसे है। तो फिर जिनको विश्वास होता है वो ठीक हो जाते हैं, फिर मैं सामने कह देता हूँ ये जा रहा देखो जी ठीक हो के। अभी आपके सामने ही ये लड़का जिसको तो न्यू लाइफ मिली है, जी वो पैरालिसिस के अंदर ठीक होना है, न्यू लाइफ। जी तो बंदे ठीक होते हैं, बोलो देखो रिजल्ट बोलता है। पहली बात तो ये है कि मैंने काम अच्छा किया तो मेरा रिजल्ट बोलेगा, ये नहीं है मैं क्योंकि वैसे काम कर रहा हूँ। जी। हाँ, रिजल्ट की बात है जी। तो आप 3 खुराक देते हैं, वो तो संभव है और ठीक भी है, हो सकता है दवाई अच्छी हो तो ठीक हो जाए। हाँ जी। लेकिन ये जो आप बता रहे हो कि देवी शक्ति वाली बात है, हाँ तो जी। इसमें आम व्यक्ति की देवी के आगे रखने से दवाई या सिद्ध करने से हाँ, क्या ठीक हो जाता है? मरीज इसमें विश्वास हो पाता है क्या? इसमें लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि हाँ भाई दवाई वहाँ रखने से सिद्ध हो गई। सिद्ध नहीं होती, उनका जाप भी होते हैं, काफ़ी समय होते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बार में सिद्ध हो गई। किसी को सिद्ध करने में, जैसे भी मैंने पैरालिसिस की है, 150 साल में इसकी सिद्धि होती है। 150 साल को जिंदा नहीं रहता। और सिद्धि वाला टाइम बता दूं आपको, बाकी तो क्या बताऊंगा उसके बारे में। सिद्धि वाला टाइम होता है रविवार हो, अमावस्या हो और पूरी धरती पे सूर्य ग्रहण हो। 150 साल में एक बार आता है, उस दिन सिद्धि होती है इसकी। तो समय था, मैंने कर ली इसको, अब चलाता हूँ, दौड़ रही है लोगों पे। बात ये है। तो अब लोग मानने लगे, आप रिजल्ट दिखाने लगे तो आसपास के लोग मानने लगे आपको? हाँ मानते हैं, मानते हैं, बहुत कहते हैं कि हाँ जी हमें भी देखो। एक आदमी मानता नहीं था बिल्कुल, उसने भी उस जॉइंट पेन की दवाई ली। जॉइंट पेन का भी इलाज होता है मेरे पास में। जी जॉइंट पेन का भी रिजल्ट काफ़ी है मेरे पास में। जी। तो आम जो सामान्य बीमारी है डॉक्टर साहब, जैसे किसी को बुखार रेगुलर चढ़ती है, किसी को दमा है, किसी के पूरे शरीर में दर्द होता है, जैसे आपने जॉइंट पेन की बात की, हाँ जी। वो भी आप इलाज करते हैं? हाँ, जॉइंट पेन का भी करते हैं। तो नॉर्मल जो पथरी का जैसे इलाज है, हाँ जी। तो पथरी का अगर वो टुकड़ा है अंदर स्टोन का, अगर बड़ा हो जो एक्सरे में दिखाई देता है, हाँ जी। तो उसका क्या इलाज है? आप इस दवाई से निकाल सकते हैं? 52 mm के निकले हैं जी। उस 52 mm के? 52 mm के बंदा का मैं नंबर दे दूंगा। और एक नहीं, 4 पीस थे, जी। वो भी निकले 3 दिन में ही। तो जैसे पित्त की थैली में हो या अदर जगह से पेशाब की थैली में हो, कहीं भी हो पेट में पेशाब निकले? की थैली की जल्दी निकल जाती है, पित्त की थैली की भी हम 3 ही खुराक देते हैं। निकली हैं, अभी 1-2 पेशेंट है, मान लो किसी का रिजल्ट 100 में से एक तो वैसा भी निकल जाता है, जी नहीं तो सबकी निकल गई है। जी। तो डॉक्टर साहब आप इस चैनल के माध्यम से, एसके न्यूज़ वर्ल्ड और न्यूज़ अपडेट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि आपसे जुड़े लोग आपसे बातचीत करें और कम खर्च में अपना इलाज करवाएं? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही दूंगा कि आयुर्वेद पे थोड़ा विश्वास करें। जी जो हमारे प्राचीनों में, ग्रंथों में भी लिखा है, जी और हमारे पूर्वज थे वो प्राचीन पद्धति से इलाज करते थे। जी और कोरोना के टाइम में सबने प्राचीन पद्धति अपनाई है। जी कोई गिलोय पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, हम्म, तब तो कोई डॉक्टर पर नहीं गए। जी तो इस पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे, अपने आसपास में जड़ी बूटियां भी हैं, जी। तो भागना भी नहीं पड़ेगा। कोरोना के टाइम में आपने कितने मरीज ठीक किए होंगे? क्योंकि बड़ी तकड़ी महामारी थी कोरोना के टाइम में तो। कोरोना के टाइम में कम से कम होंगे 150 बंदों के पास दवाई पहुंचवाई मैंने। जी, और वो ठीक भी हुए? सारे ठीक हुए, 2-2 खुराक में ठीक हुए। अभी एक आ रहा है, एक बंदा पूछवा दूंगा जो मेरे से ले जाके पहुंचाता था दवाइयाँ, जी। अभी आने वाला ही है शायद वो। यानी कोरोना में भी आपने योगदान दिया है, हाँ जी। तो वो एक सामाजिक कार्य भी है और दवाइयाँ भी आपने दी है, मेडिसिन दी है, तो ठीक भी हुआ है। हाँ जी, सब ठीक हुए। जी। और ये इस जड़ी के बूटी के बारे में या दवाई के बारे में बता सकते हैं आप दर्शकों को? क्या है ये जड़ी बूटी है, इसका नाम है अर्जुन शाल। अर्जुन शाल? इसमें हम 2-3 जड़ी बूटी और मिलाते हैं। जी। तो फिर किस चीज़ की दवाई बन जाएगी? ये हार्ट ब्लॉकेज होते हैं ना, अच्छा, हार्ट जो ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए होती है, उसमें देते हैं ये। उसमें अच्छा करते हैं आप हार्ट वाले? हाँ जी, जैसे जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो बीपी और हार्ट में तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं होगी, जी। तो उसके लिए होती है। तो डॉक्टर साहब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि सरकार भी इस चीज़ को, आयुर्वेद को बढ़ावा देती है क्या? कोई सर्टिफिकेट देना, हौसला बढ़ाना, या लोगों को जहाँ इलाज होता है वहाँ डिग्री या कोई ऐसा कुछ सरकार कर रही है क्या? नहीं, सरकार ने तो ऐसा भी मैंने नहीं सुना जी। यानी सरकार प्रोत्साहित नहीं कर रही है आपको? नहीं, वो नहीं सुना, सरकार की तरफ से नहीं मिला जी कुछ। जी। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र मेरे साथ गुड़गांव सेक्टर 1 से। ये जड़ी बूटियों के द्वारा जो देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में है ये, और ये दवाई डॉक्टर साहब ने ले रखी है, इनके द्वारा मरीजों का इलाज करते हैं। इनका दावा है कि पुरानी बीमारी, चाहे वो दमे की हो, चाहे वो किसी को नज़ला हो,
और खासकर सांस की बीमारी में एक्सपर्ट हैं ये। तो ये दैवीय शक्तियों के द्वारा और अन्य अपनी जो जड़ी बूटी की इनकी जो खोज है, पहाड़ी इलाके से ये लेके आते हैं, उनके द्वारा मरीजों को ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मरीज कोई संपर्क करना चाहे आपसे हाँ जी। तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करे आपके साथ? आपने एड्रेस तो बता दिया कि कोटपुतली और गुड़गांव सेक्टर 1। हाँ तो जी। अपना पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर एक बार बता दीजिए कि कहाँ संपर्क करें? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जी। वो मेरे मोबाइल नंबर है 9315036790। जी, एक बार और बताइए डॉक्टर साहब नंबर। 9315036790 जी, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपसे मिल सकते मिल हैं। सकते हैं जी। तो आपने गुड़गांव सिटी में और कहीं भी आपका इलाज करते हैं कहीं जाके? नहीं और कहीं नहीं, हम यहीं पे कर रहे हैं। सेक्टर 1 गुड़गांव और कोटपुतली 2 महीने के बाद। हाँ जी। जी, ये आपने देख लिया, नंबर भी ले लिया आपने। अगर आप डॉक्टर साहब से बातचीत करना चाहते हैं और आपका थोड़ा बहुत भी विश्वास है देवीय शक्तियों में और दवाई पे, खासकर आयुर्वेद पे अगर विश्वास है, तो डॉक्टर साहब 3 खुराक में मिनिमम प्राइस में, मैक्सिमम प्राइस है इनका 3100 रुपये, हो सकता है 400-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कई दवाई 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये में भी अवेलेबल है और सिर्फ 3 खुराक देते हैं और आपको ठीक करेंगे। ऐसा इनका मानना है डॉक्टर साहब का। बाकी आपके विवेक पे डिपेंड है, आप इनसे बातचीत करके अगर संतुष्ट हो तो दवाई ले सकते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।